अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, दिल इंसानी जिस्म का मज़बूत तरीन और 24 घंटे एक साथ काम करने वाला उज़्व है। एक ऐसा उज़्व जिसके साथ ज़िंदगी का गहरा ताल्लुक़ है। जब कभी किसी भी इंसान की ज़िंदगी की तस्दीक़ करनी होती है तो सबसे पहले मौलिज हज़रात इस दिल ही का मुआयना करते हैं और उसकी धड़कनों का। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तक़बिल होते हैं। आज हम बात करेंगे दिल के उन अमराज़ की जो कि बच्चों को पैदाइशी तौर पर लाहक हो सकते हैं। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बाबर हसन, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे जानते हैं उन बीमारियों के मुतालिक जो कि पैदाइशी तौर पर दिल के मामले में बच्चों में नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। शुक्रिया मुझे बुलाने का यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अगर बच्चों में बात की जाए दिल के अमराज की, तो इनकी क्या शरह है? मतलब कितने बच्चे इस बिना पर मुतासर होते हैं या आपके पास इलाज की खातिर आते हैं? अच्छा, तो तकरीबन पाकिस्तान में तो एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं पता है कि भाई कितने बच्चों को जो है पैदाइशी दिल के अमराज होते हैं। अगर आप बाहर की जो स्टडीज़ हुई हैं उनके मुताबिक अगर हम वो शरह लेके उसके मुताबिक कैलकुलेट करें कि कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो तकरीबन 56,000 बच्चे ऐसा पैदा होते हैं हर साल पाकिस्तान के अंदर जिनको के पैदाइशी दिल का मर्ज़ होता है, और उनमें से 13,000 ऐसे हैं जिनको के हम क्रिटिकल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, यानी कि उनको अपने पैदाइश के विदिन 1 महीने के अंदर उनके दिल पे ऑपरेशन होना चाहिए या कोई सर्जरी होनी चाहिए। यानी फौरी मामला होता है। फौरी मामला होता है, वरना उसके बगैर जो है उनके जान को सख्त ख़तरा लायक होता है। तो ये मैं बाहर की फ़िगर्स इस्तेमाल करके नंबर्स दे रहा हूँ, और मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये नंबर्स प्रॉब्ली हमारे पास जो डिज़ीज़ है उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता है। अच्छा साहब, बच्चों की उम्र के साथ बीमारियां सामने आती हैं। ये मामला एक ऐसा है दिल की ख़राबी जो कि अंदरूनी मामला है। ज़रूरी नहीं कि ऊपर से आपको अलामात इस तरह की मिल रही हों वक्त पैदाइश पर कि आप ये तस्दीक़ कर सकें कि इस बच्चे को दिल का कोई आर्ज़ा लाहक है। तो उम्र के किस हिस्से में ज़्यादातर ये बीमारियां सामने आ जाती हैं या हतमी तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस कर चुकी होती हैं? तो बच्चों में जो दिल के अमराज होते हैं उनको हम एटलीस्ट 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करते हैं। एक तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़, यानी कि बच्चे जो कि पैदाइशी नीले होते हैं या ब्लू होते हैं, उनके नीलापन होता है जो कि होंठों के गिर्द होता है, ज़ुबान के नीचे नीलापन होता है उनको। वो तो पैदाइशी थोड़ा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, और वो एक तरह से थोड़ा से आसान बीमारियाँ होती हैं तशख़ीस करने के हिसाब से। वो बीमारियाँ जिसमें कि बच्चा नीला नहीं होता है, जिसको हम शंट लीजन्स बोलते हैं, जैसे कि दिल में सुराख, दिल के ऊपर के पर्दे में सुराख, दिल के नीचे के पर्दे में सुराख, इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो लेटर ऑन नज़र आती हैं। और टिपिकली हमने ये देखा है कि अराउंड 5 से 6 हफ्ते जब बच्चे की उम्र होती है उस वक्त जो है ये बीमारियां जो हैं वो नज़र आना शुरू होती हैं। और वो किस तरह से नज़र आएंगी कि बच्चे को बार बार नमोनिया होगा, बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन होगा, बच्चा ग्रो नहीं करेगा, बच्चे का वेट और बच्चे का हाइट ग्रो नहीं होगा सही तरह से। तो उसमें हमें फिर हमेशा एक शक करना चाहिए कि कहीं दिल का मर्ज़ तो नहीं है उसमें। यानी ये वो अलामात हैं जिनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे वो अलामत जैसे कि अगर बच्चा बार बार अस्पताल में एडमिट हो रहा है और बार बार उसको सीने का इन्फेक्शन करके एडमिट हो रहा है, तो उसमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं दिल का मर्ज़ जिसमें कि बहुत ज़्यादा खून फेफड़ों में जा रहा है। अगर दिल में सुराख है तो उसमें बहुत ज़्यादा खून फेफड़ों में जाता है, फेफड़े गीले हो जाते हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। बच्चा अगर ग्रो सही नहीं कर पा रहा, एक और ये भी एक ऐसी अलामत होती है जो कि दिल के मर्ज़ को शो कर सकती है। अच्छा साहब, दिल के कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके अंदर अचानक बेहोशी या अचानक से मौत का मामला भी सामने आ सकता है। क्या इस तरह का कोई मामला बच्चों में भी नज़र आता है? बिल्कुल जी, एक ख़ास डिज़ीज़ जिसको हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसके अंदर दिल का जो मसल होता है वो बहुत ही एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है, बहुत सूज जाता है एक तरह से। इस बीमारी का जो ख़ास एक अलामत होती है वो ये होता है कि बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज करते हुए, यानी कि जब वो खेल कूद रहे होते हैं उसमें अचानक बेहोश हो गए। तो ये ऐसा बेहोश होना जिसमें कि बच्चा जो है वो खेलते कूदते बेहोश हुआ हो,
ज़रूर अपने डॉक्टर के पास लाएं, और क्योंकि ये दिल का मर्ज़ हो सकता है जो कि इस तरह से अलामत दिखा रहा हो। बार बार बेहोशी भी डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक अमराज क़ल्ब के जो एक्सपर्ट होते हैं, ख़ासतौर पर बच्चों के उनसे रुजू करना चाहिए। उनसे रुजू करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों बड़ी ख़तरनाक अलामात हैं, जैसे बच्चों का नीला पड़ जाना और ख़ासकर जैसे आपने तज़किरा किया अचानक से बेहोशी या अचानक से हो जाने वाली अमवात। बेहोशी की अगर बात की जाए और नीलेपन की बात की जाए तो ये अलामात क्या कोई और बीमारियों में भी नज़र आ सकती हैं? बिल्कुल, एक जिसको हम एक कहते हैं आम बेहोशी, जो कि वेज़ोवेगल सिंकपी, और ख़ास उसका जो एक वो होगा वो एक कि बच्चा सुबह उसने सही तरह से खाया पिया नहीं, ख़ास तौर पे टीनेज बच्चों में जो है खाया पिया नहीं, गर्मी बाहर थी, देर तक बाहर खड़े रहे गर्मी में, कुछ पिया भी सही तरह से नहीं और वो उसमें बेहोश हो गए। तो ये जो है ये एक आम बेहोशी जिसको मैं कहता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि इसका कोई दिल से ताल्लुक़ हो, तो वो इस तरह से दिखाई जा सकती है। पर अगर बार बार इस तरह की बेहोशी हो रही हो, उसका भी हमारे पास इलाज होता है। आप जो है अगर आके कंसल्ट करेंगे बच्चों के दिल के अमराज के स्पेशलिस्ट से, तो वो इसका भी इलाज कर सकते हैं, इसकी भी दवाई होती है जिससे कि हम इस तरह की आम बेहोशी पर बार बार होने वाली बेहोशी को डील कर सकते हैं। जी। नीलापन, अगर फेफड़ों की इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो, नमोनिया हो ख़ास तौर पे, उसमें बच्चा नीला पड़ता है। पर अगेन नमूनिया में ये चीज़ रूल आउट करना फिर भी ज़रूरी है। बिल्कुल रूल आउट करना ज़रूरी है कि कहीं दिल की वजह से तो नहीं नीला पड़ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियां हैं मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम की, जैसे आपने बताया दिल के ऊपर के पर्दे में भी सुराख हो सकता है, नीचे के पर्दे में भी सुराख हो सकता है, कुछ ऐसी भी कम्युनिकेशंस होती हैं जो कि पैदाइश से पहले होती हैं, जिनको बंद हो जाना चाहिए बच्चे की पैदाइश के साथ, वो नहीं बंद होती। तो इनके मुतालिक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जो बच्चों में इस तरह की बीमारियां नज़र आती हैं पैदाइशी तौर पर? तो यूजली अच्छा, हमने साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, पर अभी तक सही हमें अभी तक नहीं पता है कि ये बच्चों में दिल के अमराज क्यों होते हैं। कुछ जीन्स का भी ताल्लुक़ होता है, कुछ जो है वो दवाइयाँ अगर मदर ने इस्तेमाल की हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका भी कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। पर ये मिला के एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है दिल के ऊपर कि जिसकी वजह से दिल के अमराज होते हैं बच्चों के अंदर। तो कोई ख़ास स्पेसिफिक एक चीज़ तो नहीं हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, पर मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो कॉज करती हैं दिल के अमराज। यानी ये सब का मिला जुला कर एक मजमूई इफ़ेक्ट होता है जो कि बच्चे में नज़र आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ों में दिल की बीमारियां जिस तरह से ज़ाहिर होती हैं, उनमें एक सांस का बहुत ज़्यादा फूलना और उसके अलावा गर्दन से नीचे और नाफ से ऊपर कहीं पर भी जिस्म में दर्द होना, जिसको सीने से आमतौर पर तशबीह दिया जाता है, लेकिन वो अब हाथ में भी हो सकता है जैसे कि हम लोग जानते हैं। इस तरह की तकालीफ क्या बच्चों में भी नज़र आती हैं? बिल्कुल। तो दिल सीने में दर्द, मैं ख़ास तौर पे वो सीने में दर्द जो कि बच्चा अगर बार बार एक्सरसाइज, जब भी वो खेलने कूदने जाए, सीढ़ियाँ चढ़े, कुछ एक्टिविटी करे और वो आके शिकायत करे कि जी मुझे ये दिल में बार बार दर्द होती है और इस दर्द की वजह से मुझे बैठना पड़ता है, सांस अपनी लेनी पड़ती है, दिल के मर्ज़ की वजह से हो सकती है। ज़रूर उसको जो है दिखाएं अपने फिजिशियन को। बाकी जो है सांस फूलना, तो एक चीज़ होती है जैसे कि सिंपल दमा, जो हम लोग यहाँ पे दमा बहुत ज़्यादा है, पर एक चीज़ हमको जिसको कार्डियक एस्मा बोलते हैं, यानी कि दिल की वजह से दमा। तो अगर एक बच्चा जो कि बिल्कुल सही था और एकदम उसको जो है दमे का मर्ज़ डायग्नोस हुआ है उसका, या अगर वो दमे का मरीज़ था पहले से, दवाइयाँ पूरे अपने टाइम से लेते हैं, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी उनका दमा कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो ऐसे पेशेंट को एक मतलब कार्डियक इवैल्यूएशन ज़रूरी है, क्योंकि वो दिल की वजह से ये हो सकता है कि उनकी सांस बार बार फूल रही है, या दमा जो था उनका जो पहले डायग्नोस हुआ था, सही डायग्नोस हुआ था, पर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा दवाइयाँ लेने के बावजूद, तो वो एक दिल के मर्ज़ की वजह से डेफिनेटली हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे बड़ों से मुख्तलिफ होते हैं, बच्चे अपनी तकालीफ बयान भी नहीं कर पाते अक्सर व बेशतर, या अगर बयान करें भी तो अक्सर ये होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें बयान कर जाते हैं जो कि थोड़ी सी वेग होती हैं, इतनी वाज़ेह नहीं होती। इस मुनासबत से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तशख़ीस का क्या तरीक़ाकार होता है?
हाँ, और बिल्कुल आपका सही कहना है कि बच्चों के अंदर काफ़ी मुश्किल होता है कि किस तरह से मतलब कौन सी शिकायत जो बच्चे की है उसको पेरेंट्स ध्यान दें। हर जी। शिकायत पे अगर ध्यान देने लगेंगे तो वो तो अस्पताल में ही बैठे रहेंगे सारा अक्सर दिन। बच्चों को तो स्कूल जाने से पहले भी पेट में और बिल्कुल, सीने में कहीं पर भी दर्द हो सकता है। बिल्कुल। आई थिंक जो चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ वो ये है कि अगर उसके सबसे महबूब खेल में भी जो खेल जो कि उसको बहुत पसंद है उसमें भी वो रुक रुक के हिस्सा ले रहा है बच्चा, खेलते हुए अपने जो बच्चों का एक जोश होता है खेलने में वो जोश नहीं दिखा पा रहा है, या वो तमाम बच्चों के बनस्बत जो बाकी जो उसके आसपास में हैं उनके साथ वो कोशिश कर रहा है कि वो गेम में हिस्सा ले पर नहीं ले पा रहा और आके बाहर बैठ रहा है। ये एक ख़तरनाक अलामत है। एक बच्चा जो है जो कि मतलब वेट उसका नहीं बढ़ रहा, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा और बाकी सब कुछ खा पी सही रहा है पर फिर भी उसका वज़न और हाइट नहीं बढ़ रहा, तो एक ऐसा उसमें ये एक ऐसी अलामत हो सकती है जो कि दिल के मर्ज़ की वजह से मतलब हो सकती, सामने आ सकती है। तो इस तरह से मतलब ये चीज़ें देखना कि अगेन मैं जैसे बता रहा हूँ उसको हम सटल साइंस बोलते हैं कि सही मतलब क्लियर बच्चा आके नहीं बताएगा जी मुझे ये हो रहा है, पर ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो कि माँ बाप ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ जी ये कुछ डिफरेंट कर रहा है, ये आम बच्चों की तरह नहीं बिहेव कर रहा, और ख़ासकर उन चीज़ों में जो कि उसको महबूब है। बिल्कुल एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बच्चों में पैदाइशी तौर पर पाई जाने वाली दिल की बीमारियों के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।